क्या आप सब जानते हैं कि भगवान गणेश को एक दंत अर्थात एक दांत वाला क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश से कहा कि वे अपने कक्ष में विश्राम करने के लिए जा रहे हैं। आप हमारे कक्ष के बाहर पहरा दें ताकि कोई भी भीतर ना आ सके। माता पिता का आदेश गणेश जी के लिए कर्तव्य समान था। वह कक्ष के बाहर बैठकर पहरा देने लगे। उस समय अचानक से परशुराम वहां आ पहुंचे, जो कि एक बहुत बड़े ऋषि थे। वह किसी कारणवश भगवान शिव से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। माता पिता के कक्ष की ओर परशुराम को तेजी से बढ़ते हुए देख गणेश जी उनके रास्ते में आ गए और उन्हें भीतर जाने से मना कर दिया। इस पर परशुराम ने कहा कि वह भगवान शिव से किसी ज़रूरी काम के लिए मिलना चाहते हैं। परशुराम की यह बात सुनकर भगवान गणेश ने कहा कि मेरे माता पिता ने किसी को भी भीतर आने से मना किया है। मैं आपको किसी भी हाल में अंदर नहीं जाने दे सकता। यह बात सुनकर परशुराम गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा, तुम मुझे भगवान शिव से मिलने से कैसे रोक सकते हो? क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? इस पर गणेश जी ने कहा, अब चाहे जो भी हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे माता पिता का आदेश मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गणेश जी की ऐसी बातों से परशुराम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बोले, अगर तुम मुझे भीतर नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें हटाकर ज़बरदस्ती अंदर चला जाऊंगा। इतना कहकर परशुराम कक्ष की ओर बढ़ते हैं, लेकिन गणेश जी परशुराम को अंदर जाने से रोकने के लिए उन्हें धक्का दे देते हैं, जिससे कि परशुराम दूर जाकर गिर जाते हैं। खुद का ऐसा अपमान देखकर गणेश जी को सबक सिखाने के लिए परशुराम कई अस्त्रों और शस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी भी शस्त्र का गणेश जी पर कोई असर नहीं होता। फिर अंत में परशुराम भगवान शिव द्वारा प्रदान किया हुआ शस्त्र गणेश जी की ओर चलाते हैं। गणेश जी अपने पिता के उस शस्त्र को पहचान लेते हैं और उसका सम्मान करते हुए उसका वार अपने एक दांत पर ले लेते हैं, जिससे कि उनका दांत टूटकर जमीन पर गिर जाता है और वह दर्द से कराहने लगते हैं। अपने पुत्र की दर्द भरी आवाज़ सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव अपने कक्ष से बाहर आते हैं और गणेश जी की यह हालत देख परशुराम पर क्रोधित होने लगते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को गुस्से में देखकर परशुराम को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उनसे क्षमा मांगते हैं। इस पर माता पार्वती कहती हैं कि एक सिद्ध ऋषि होते हुए भी आपका अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है। आपकी क्षमा से क्या मेरे पुत्र गणेश का दांत वापस आ जाएगा? फिर परशुराम कहते हैं कि जो भी हुआ वह मेरी भूल थी, परंतु आपके पुत्र का एक दांत व्यर्थ नहीं जाएगा। इस घटना के कारण ही अब से पूरी दुनिया में गणेश जी को एक दंत के नाम से जाना जाएगा। तब से ही भगवान गणेश को एक दंत कहा जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।